ये क्वेश्चन देखिए, दो बैलून हैं और इन बैलून में हीलियम भरी हुई है। हीलियम लाइट वेट होती है तो बैलून ऊपर उठते हैं। नॉर्मली दोनों बैलून को ऐसे चिपक के उठना चाहिए था ऊपर, ऐसे दो, लेकिन इन दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। चार्ज के कारण ये ऐसे रिपेल हो जाते हैं। तो रिपल्शन क्यों हो रहा है? चार्ज के कारण। लेकिन रिपल्शन होके ये पूरे ऐसे रिपेल क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इन दोनों के धागे में हमने एक वेट बांध दिया है 5 ग्राम। ये 5 ग्राम इसको ऐसे नीचे खींच के रखता है, ये 5 ग्राम। तो ये 5 ग्राम इसको नीचे खींच के रखता है। ये क्या कोशिश करता है कि ये दोनों सीधे हो जाएं, और चार्जेस रिपेल करके क्या कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहें। तो अल्टीमेटली ये शेप आती है क्योंकि इक्विलिब्रियम ऐसा बनता है। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम की शेप आ गई और इस तरह से ये बैलून यहाँ पर स्टिक कर गए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.6 है, 0.6 मीटर है और इस धागे की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है, तो इन दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए? Q। और इस जो ये बैलून है, इस बैलून का वॉल्यूम कितना होगा? ये दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही। ये एक क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे फिनोमिनाज इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम सॉल्व किससे करते हैं? Q चार्ज है, इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा और ये इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जिसमें चार्ज आएगा उससे हमको चार्ज की वैल्यू मिलेगी। तो इसको शुरू करते हैं। फोर्सेस के जहाँ भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, हमको एक ऐसा पॉइंट पकड़ना चाहिए जहाँ पर सब तरफ फोर्स लग रहे हों और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने के कारण वो हमको इक्वेशन देता है जहाँ हम इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना चाहते हैं, तो पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आंसर है यहाँ पर एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, ये कौन सा है? mg। ये एक फोर्स लग रहा है, दिस इज टेंशन, और ये एक फोर्स लग रहा है, दिस इज टेंशन। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और ये नीचे की तरफ mg। ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, वन इज t cos थीटा ऊपर की तरफ और एक t sin थीटा हॉरिजॉन्टल। दोनों थीटा इक्वल है तो t sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऊपर की तरफ जो एडिशन होगा दैट विल गिव अस 2t cos थीटा। ये t cos थीटा, so 2t cos theta is equal to mg, and this mg is how much? 5 into 10 to the power minus 3 into g। g की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। cos थीटा, इसकी cos हमको चाहिए। थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, this is hypotenuse. Now if this is 1, this is 0.3, then how much will be this third arm? This third arm will be 1 square minus 0.3 square, 0.09. This is square root of this, and this comes to be 0.9. So length of this is 0.9. Now how much is cos theta? Cos theta is 0.9 upon 1. So this is 0.9. 0.9. Okay. 2 into t, 0.9 is equal to m. m is 5 into 10 to the power minus 3 and g is equal to approximately 10. So here we have this t is equal to 5 into
10 to the power minus 2. This is to be divided by 2 into 0.9, which is equal to 1.8. This is value of T, tension, right? And what is the value of T cos theta? T cos theta, this is equal to 5 into 10 to the power minus 3 into 10, 10 to the power minus 2, this is divided by 2. This is T cos theta, इसकी ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी. ओके, ये T की वैल्यू, ये T cos थीटा की वैल्यू. अगर हम T sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए T sin थीटा, T sin थीटा, ये T की वैल्यू है 5 upon 1.8 इंटू 10 to the power minus 2, एंड साइन थीटा, यहाँ पर इसका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 0.3 into 1, 0.3. So this 0.3 and 1.8, there is a cancellation 6 times. So this is 5 upon 6 into 10 to the power minus 2. This is T sin theta, this is T cos theta, and this is T. Okay, we will need it in the next derivation. And see that next derivation. And now here we have again this point as a free body diagram at this point. This balloon is having the forces, tension by the string in this direction, force of electrical, this balloon is repelling this, so this is electrical force, repulsion का force इधर लग रहा है. इसमें हीलियम भरी है तो बॉयंसी ऊपर की तरफ लगेगी. ओके, इस T के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, T cos थीटा और T sin थीटा. अब हमारे इक्वेशन क्या बनेंगे? इस लाइन में इक्विलिब्रियम है, इस लाइन में भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये ना तो इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है. तो हमको पहला इक्वेशन मिला T sin थीटा, T sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिकल. इसकी हमने वैल्यूज रखी तो T sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है. दिस इज 5 upon 6 into 10 to the power minus 2. This is equal to electrical force. The force of electrical, that is Coulomb's law. Coulomb law हमने यहाँ पे अप्लाई किया. 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q into Q. Q square. This is to be divided by square of the distance. This distance is 0.6. 6 into 10 to the power minus 1 square. So this is equation at this point. कौन सा इक्वेशन हमने लिया? हॉरिजॉन्टल, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल. इसमें अब एक ही अननोन क्वांटिटी है Q स्क्वायर. तो Q स्क्वायर किसके बराबर हुआ? Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, ऊपर में कौन है? 5 इंटू 10 to the power minus 2 इंटू, ये इधर चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 6 into 6, और ये 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, 10 to the power minus 2, ये इधर चले गए. ये नीचे आ जाएंगे. नीचे यहाँ ऑलरेडी कौन है? 6, और ये कौन आ गए? 9 इंटू 10 to the power 9. ये पूरी शिफ्टिंग हो गई. अब इसमें कैंसलेशन करने हैं, तो कैंसलेशन हम करेंगे 5 into 6 into 6. This is cancelled. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So this is 5 2s are 10, 10 upon 3. Okay, 10 upon 3, and then what we have? Into 10 multiplied by 10 power minus 2, and this will be minus 9. So this is done, this is done. 5 2s are 10, this is done, and this is done. 3 have come here.
Okay, so all the quantities सब आ गई नीचे. So this is square. Now we have to find out Q. So Q is equal to square root 10 upon 3 multiplied by square root of 10 to the power 2, 2 to 4 and 9, 13. 13 को हम क्या लिखते हैं देखिए, we will write it 14. थोड़ा मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए इसको हम लिख देते हैं 100, और ये कितना है 2, 2, 4, 9, 13, तो इसको कर देते हैं 14, so that we can get the square root divided by 3. तो Q कितना हुआ? This leads to Q is equal to इनका स्क्वायर रूट 10, 3 का स्क्वायर रूट 3, और 10 to the power minus 14 का स्क्वायर रूट 10 to the power minus 7. Now we have to solve 10 upon root 3. So this is 10 multiplied by root 3 divided by 3. 10 multiplied by root 3 is 17. So 17 divided by 3 into 10 to the power minus 7. So this is 5, approximately 5.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, because charge has the unit in coulomb. So 5.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. This is the value of Q charge. Now we have to find value of volume. For volume we do the calculation, and that is T cos theta is equal to, see this, T cos theta is equal to mg. No, oh, that was there. We have to find the force of buoyancy here. T cos theta is equal to force of buoyancy. T cos theta is force of buoyancy, and how much is the force of buoyancy? So according to Archimedes principle, we know that T cos theta, force of buoyancy, is volume into rho minus sigma into g. This is force of buoyancy. Okay, so this formula we have already done in Archimedes principle, the law of flotation, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे, वहाँ हम कर चुके. तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं. टी कॉस थीटा की वैल्यू हमने वहाँ निकाल के रखी थी, दैट इज़ 5/2 इंटू 10 to the power minus 2. ये टी कॉस थीटा की वैल्यू थी. इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमको निकालना है, रो हमको दिया है 1.29 और सिग्मा हमको दिया है 0.2 और जी की वैल्यू हमको मालूम है 10. अब इस इक्वेशन में आप देखिए सिर्फ v अननोन है, तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. 1.29 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.09, दैट इज ऑलमोस्ट 1.1. सो 1.1 into 10 is 11. That 11 we transfer here. So this is 5/2 into 11 into 10 to the power minus 2. This is volume. Okay, so this comes to, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. 5 into 10, 50 into 10 to the power minus 3 upon 2 into 11. 5. So this is approximately 5 5s are 25. 25 divided by 11, 2.2 or 2.3 into 10 to the power minus 3. Volume is in cubic meter.
meter cube. So this is our answer for volume. So this is how we could solve it. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कूलम्स लॉ भी आएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आएगा, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कैसे करना है वो भी आएगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसमें कॉम्बिनेशन में आती हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें कूलम्स लॉ इन्वॉल्व है। अब इसके बाद अगला Okay, this is question 11. Two identically charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degrees with each other. Okay. टू आइडेंटिकली चार्ज, आइडेंटिकली लिखने से दोनों को एक जैसा चार्ज हमने दे दिया, और 30 यहाँ पर ये दोनों बंधे हुए। ओके, व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg द एंगल रिमेन्स सेम। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 1600 kg पर मीटर क्यूब। इन दोनों की डेंसिटी जो है, जिस मटेरियल के ये बने हुए हैं उसकी डेंसिटी रो हमको दी गई है, दैट इज 1600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये इनकी डेंसिटी है। अच्छा, अब फिर से स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि हमने इनको हवा में लटका दिया, वहाँ पर इनका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि इसको क्या करना चाहता है, सीधा। लेकिन ये क्यू इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा रिपल्शन का। इस रिपल्शन के फोर्स के कारण ये इसको दूर करना चाहता है, वेट इसको नीचे लाना चाहता है। तो अल्टीमेटली ये कहाँ जाएगा? आंसर है ये दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ जाके खड़ा हो जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये ओके। तो इस तरह से ये हाफ एंगल कितना हुआ? 15 डिग्री। अच्छा, ये इसकी सिचुएशन है। अब इस तरह से ये एयर में खड़ा था, इसको उठा के एक लिक्विड में डाल दिया। जब हमने इसको लिक्विड में डाला, लिक्विड में डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि अभी भी ये एंगल ऐसा ही है, 30 डिग्री सेम। अब बात यह है कि पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि लिक्विड में डालेंगे तो इसको सेम क्यों नहीं रहना चाहिए। दो चीज़ें हैं, ये नीचे किस लिए आता है? वेट के कारण। अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो वहाँ बॉयंसी लगेगी, बॉयंसी किधर लगती है? ऊपर। तो इस दोनों को कैसे हो जाना चाहिए? तो इन दोनों को ऐसे और फैल जाना चाहिए, फैलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं फैले। क्यों नहीं फैले होंगे? ये जो Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, ये जो डिस्टेंस बनाया है, ये डिस्टेंस किसके कारण बना? दोनों Q के कारण। अगर इसके लिक्विड में हमने डाला तो लिक्विड में डालने से हमेशा फोर्स क्या हो जाता है? दिस इज अवर टेस्ट। तो हमको याद है लिक्विड में डालने से परमिटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है और फोर्स हमेशा कम हो जाता है। तो इनका फोर्स कम हो गया, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कम हो गया। तो कम होने के कारण ये क्या करेंगे? नज़दीक आएंगे कि दूर जाएंगे? अभी फोर्स लगा, इतनी दूर चले गए, फोर्स ज़्यादा हो गया ऐसे,
फोर्स कम हो गया ऐसे, तो फोर्स कम होगा तो नज़दीक आएंगे। तो जब ये लिक्विड में जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स कम हो गया। फोर्स कम होने से क्या हुआ, नीचे आया। बॉयंसी के कारण क्या होता है, ऊपर उठा, तो इलेक्ट्रिकल कम हुआ, नीचे आ गया। बॉयंसी बढ़ी, ऊपर चला गया और फिर वहीं का वहीं आ गया। कहाँ का कहाँ। तो रीजन समझ में आया कि 30 डिग्री का 30 डिग्री पे क्यों रहा, क्योंकि बॉयंसी के फोर्स के कारण इसको ऊपर जाना था और इलेक्ट्रिकल का फोर्स कम हो गया तो नीचे आके फिर वहीं का वहीं सेट हो गया। ये चीज़ है, ये स्टोरी है। और अब इस स्टोरी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अस इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस लिक्विड। जिस लिक्विड में इसको डुबाया गया है, ये लिक्विड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये हमको निकाल के बताना है। और क्या दिया गया है हमको, द लिक्विड हैज ए डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा ये हमें दी गई है, दिस इज 800 kg। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बॉयंसी का फोर्स कितना होता है, V रो माइनस सिग्मा। तो हमको इसका डेंसिटी भी पता होना चाहिए और लिक्विड का पता होना चाहिए। ये है सॉलिड का डेंसिटी और ये है लिक्विड का डेंसिटी, तो हम वो फोर्स चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर दिस इज T। इसके इक्वेशन किस तरह से बनेंगे देखिए। T फोर्स इलेक्ट्रिकल इधर काम करता है और mg इधर काम करता है। ये तीन फोर्स इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में, इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, ये डायग्राम हमने बनाया और ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, 15 डिग्री। देखिए ये दोनों पैरेलल, तो ये कितना हुआ, 15 डिग्री। हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनीवे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ और ये कंपोनेंट कितना हुआ, दिस इज T cos 15, दिस इज T sin 15। ये ठीक है। ओके, अब T sin 15 किसके बराबर है, T sin 15 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कितना है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये T sin 15 हुआ। T cos 15, T cos 15 इज इक्वल टू T cos 15 इज इक्वल टू mg। तो 10 15 इज इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड कर दिया दोनों को। 10 15 इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वेयर अपॉन mg। ये ठीक है, ये हो गया। दिस इज इन एयर। R क्यों, वही तो होता ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस, तभी तो क्या निकलेगा, फोर्स इलेक्ट्रिकल। फोर्स इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला कूलम्स कांस्टेंट Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ये दो इक्वेशन बने। ओ, आप बोल रहे छूट गया, हाँ ऐसा बोलो ना, राइट, mg R स्क्वायर, ये आ गया। ये 10 15 की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं इन लिक्विड। लिक्विड में हमने फिर से देखा ये अभी भी 15 है, तो फिर से ये इक्वेशन लिखे। अब देखिए T sin 15
यहाँ पर ये T, ये कौन हुआ? T cos और ये T sin, राइट। तो T sin 15 किसके बराबर है? फोर्स इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रिकल हमको कितना लेना है? लिक्विड में है, लिक्विड में है तो K इन्वॉल्व हो जाएगा और फोर्स K टाइम्स लेस हो जाता है। फोर्स कितना होगा? यहाँ पर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम ऐसा लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। जब मीडियम आता है तो यहाँ पर K आता है, ये हमने पढ़ा है, यहाँ पर अप्लाई होगा वो। तो अगर हम इसको C लिखेंगे तो C/K और 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे तो भी डिनोमिनेटर में K ये, और उसके बाद Q स्क्वायर वही रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब उसके बाद T cos 15, T cos 15 कौन है? ये वाला ऊपर वाला फोर्स। ऊपर वाले फोर्स में अब mg तो नीचे काम कर रहा था, ऊपर बॉयंसी का फोर्स इसमें ऐड हो गया, तो बॉयंसी का फोर्स हमको कितना लेना है? दिस इज mg, नीचे काम कर रहा था और ऊपर बॉयंसी का फोर्स काम करेगा, वो कितना हो जाएगा? v इंटू रो माइनस सिग्मा g। ये ऊपर में और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया, ओके। डिवाइड करके फिर से हमने टेंजेंट का एक्सप्रेशन बना लिया। यहाँ पर टेंजेंट 15, टेंजेंट 15 T cos 15, ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ये फोर्स कितना होगा? इसको इस तरह से समझिए, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, और इसमें ये हमने एक बॉल रखा है, इसकी डेंसिटी है रो। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है? मास इंटू जी, mg, और मास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी g। तो v रो g किधर फोर्स लग रहा है? नीचे। इसने कितना लिक्विड हटाया? v लिक्विड हटाया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका जो अपथ्रस्ट होगा ऊपर वो कितना होगा? v इंटू सिग्मा इंटू g, ये ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि रो बड़ा है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये V, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो V रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये नेट फोर्स किधर हुआ? डाउनवर्ड। और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको कौन बैलेंस करता है? T cos थीटा। इसलिए T cos थीटा किसके बराबर होगा? V इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये आ गया। और हमको मालूम है कि V इंटू रो इंटू जी ये क्या होता है? mg। ये mg होता है। mg को ही क्या लिखते हैं? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने mg यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से फिर हमको मिलता है टेंजेंट 15 इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड किया तो ओके, दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ये आ गया, टू बी डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज v मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस सिग्मा इंटू g, ये आ गया 10-15 की वैल्यू। अब इस वैल्यू को देखिए, 10-15 की ये वैल्यू, ये कहाँ थी एयर में, ये कहाँ थी लिक्विड में, लेकिन दोनों किसके बराबर हैं, टेंजेंट 15 के बराबर। अगर दोनों टेंजेंट 15 के बराबर हैं तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो अगले इक्वेशन में हम दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। ओके, तो अब हम 10-15 की दोनों की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर 10-15 की वैल्यू क्या थी, क्यू स्क्वायर अपॉन दिस, 10-15 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन, पहली वाली वैल्यू है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर, ये एयर में वैल्यू थी। ओके, लिक्विड में वैल्यू कितनी हो गई 10-15 की, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, एंड हियर इट इज v multiplied by v into rho minus sigma g। ये 10-15 एयर में, ये 10-15 लिक्विड में, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब वैल्यूज रखते हैं, पहले कैंसलेशन 1-1, ओके, ये आ गया आर स्क्वायर कैंसल्ड। अब ये जो इतनी सी चीज़ें हमारे पास बची, इसको देखते हैं। 1/mg, ये क्या होता है, ये इज इक्वल टू 1/, इसको ओपन किया, ओके, के वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ये आ गया। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, के की, तो के को हमने यहाँ कर दिया के, और ये यहाँ चला गया, सो के इज इक्वल टू वी रो जी अपॉन वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। इन दोनों से v कॉमन निकाला और इससे कैंसल, इन दोनों से g कॉमन निकाला, इससे कैंसल। अब क्या बचा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो उसमें जा रहा है, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई है, रो और सिग्मा। सिग्मा कहाँ है, यस 800, तो रो कितना 1600, सिग्मा 800, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। दिस इज 1600 अपॉन 1600 माइनस 800, so this comes to be 800 and this is equal to 2। तो K की वैल्यू कितनी मिली हमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज 2। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका निकला। ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है कूलम्स लॉ का, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन में बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बॉयंसी भी आया, तो ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें कूलम्स लॉ की हेल्प ली गई है। ओके, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक।